हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैट कैप फाइनेंस। आज फिर से एक अपडेट लेकर और अपडेट है भाई एसबीआई को लेके। एसबीआई इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। ओके, जिन लोगों को नहीं पता ये सिंपल इन्फॉर्मेशन है। एसबीआई जो है इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बैंक है और ये पब्लिक के लिए बनाया गया, यानी पब्लिक को यहाँ पे जो सहूलियत मिले थोड़ी सी, कह सकते हैं कि उनको थोड़ा सा इजी हो जाए सारी चीज़ें, उसके लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बनाया गया था। एसबीआई वन ऑफ द से लीडिंग बैंक है। ओके, इंडिया का पब्लिक सेक्टर में देखोगे तो लीडिंग बैंक है। सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डिंग इसमें है गवर्नमेंट की। सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे इनकी इन्फो ये है कि यहाँ पे जो रिस्ट्रक्चरिंग है, यानी कि एनपीएस जो डिक्लेयर करते हैं, रिकैलकुलेट करते हैं एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, ये जो इनकी प्रोसेस है इसको ही इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर डाल दिया, उनके वेबसाइट पर डाल दिया। अब इससे होता क्या है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है, ओके, ये कम लगता है। पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होती है कि जो समझ लीजिए कि कोई एक एसेट की वैल्यू होती है, इसको आप रीवैल्यू करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, क्योंकि उसके जो इंस्टॉलमेंट से कोई पर्सन नहीं बेच सकता। जैसे कि कह लो कि हम डिप्रिसिएट करते हैं ना एसेट की वैल्यू को, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, अब मशीनरी को आप बाइक वाइक लोगे तो उसकी जो वैल्यू दिन ब दिन कम होती रहती है। उस तरीके से ही सेम इसी चीज़ में डेट को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, यानी कि एनपी उनकी जो जितनी भी एसेट्स है उनका रीवैल्यू कर रहे हैं कि उनकी वैल्यू क्या है, उन हिसाब से ही इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा, जो हम लोगों को भरना है। समझ लीजिए कि हमने कोई एक लाख की कार ली, अब एक साल हो चुका है, उसकी वैल्यू होगी 80,000। अब हमें भरना था 10% इंटरेस्ट। ओके, तो हमें भरना था 1 लाख पे 10,000 रुपये का 10% का इंटरेस्ट। ओके, 10,000 का हमें इंटरेस्ट भरना था। बट हुआ क्या, कार जो हो गई वो रीवैल्यू करने के बाद हो गई 80,000 की। ओके, तो इसका जो अब इंटरेस्ट कितना आएगा, हमें इंटरेस्ट देना रहेगा सिर्फ 8,000। ओके, इससे होगा क्या, हमारा मेनली 2,000 जो बच गया यहाँ पे, तो ये कस्टमर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सेकेंडली ये बड़ी चीज़ बन जाती है बैंक के लिए। ओके, बैंक के लिए क्यों, क्योंकि भाई आप सामने वाले को जो यहाँ पे इंटरेस्ट कम देना है तो वो डिफॉल्ट करने के चांसेस, यानी कि लोन को डुबाने के जो चांसेस है वो यहाँ पे थोड़े से कम हो जाते हैं। तो इस वजह से एसबीआई ने इसको ऑनलाइन पोर्टल पे ही डाल दिया कि आप घर बैठे ही चेक कर सकते हो कि आपका जो कुछ भी डेट रिस्ट्रक्चरिंग है, यानी कि समझ लो कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग आप घर से ही चेक कर सकते हो। रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को यहाँ पे इन्होंने दिया, आपको विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से सारी चीज़ें चेक कर लो। रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा 30 दिन के अंदर में, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है रेफरेंस नंबर मिलेगा 30 दिन के अंदर में। आपको बैंक में जाके आपका जो लोन है उसका रिस्ट्रक्चरिंग प्लान आपको जो कुछ भी रहेगा उनके प्रोसेस के अनुसार कर लेना पड़ेगा। ये इसका मेन कह सकते हो कि एक इन्फॉर्मेशन थी। अब इससे होगा क्या, ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई एसबीआई की इंडस्ट्री की। ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक की इंडस्ट्री की। तो मार्केट कैप जैसे देख सकते हो 1,65,800 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप लेके चल रहा है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 14 का चल रहा है, बैंक का पी 10 का चल रहा है। ओके, ये सारी चीज़ें क्यों मैटर करती है भाई, इसमें आप ट्रेड करोगे तो आपको अच्छा खासा वैल्यू होना चाहिए। एक चीज़ समझ लो कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। स्टिल गवर्नमेंट होने के बावजूद भी यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा तगड़ा है। और न्यूज़ की आपको एक थोड़ा सा फन फैक्ट बता दूँ तो आपको भी पता है गवर्नमेंट बैंक्स में लोन लेने जाने के लिए आपको कितनी चप्पलें घिसनी पड़ती है। तो ये एक चीज़ है, इससे आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल सकती है ऑनलाइन पोर्टल करने के वजह से, ऑन इसका लोन प्रोसेस का। तो इससे बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलती है, बैंक के लिए भी अच्छा है। जितने ज़्यादा यहाँ पे उनके लोन पास होंगे उतने ज़्यादा उनको इंटरेस्ट अर्न होंगे, उनकी अर्निंग बढ़ेंगी। बट अभी हम करंट अर्निंग्स के बारे में बात करते हैं, ये तो आने वाले फ्यूचर की बात है। ओके, जैसे हमने पी तो अभी डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा इंटरेस्ट अर्न की बात करो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कोविड के चलते भी इनका जो क्वार्टर रिजल्ट्स में इंटरेस्ट का अर्निंग है ऑलमोस्ट यहाँ पे 65,000 से 69,000 हो, तो अच्छा खासा बढ़ चुका है। इनकम यहाँ पे थोड़ी सी कम है क्योंकि इनका जो मेन मोटो वो इनकम जनरेट करना, रेवेन्यू जनरेट करना नहीं होता। अल्दो हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की सीधा बात कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 1,000 से यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो बढ़ चुका है। तो आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो एक अच्छी खासी कंपनी अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे दे के चल रही है। एनपीए की बात करो तो एनपीए यार एज यूजुअल कम हुए, बट यहाँ पे और ज़्यादा एनपीए ये रिस्ट्रक्चर करने वाले हैं। तो हो सकता है कि आने वाले साल में आपको 1 लाख का ही एनपीए जो यहाँ पे दिखेगा। तो एक बहुत अच्छी बात है कि इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम हो रहे हैं। परसेंटेज तो एज यूजुअल कम होना ही है। नेट एनपीए भी यहाँ पे 51,000 से 42,000 हो चुके हैं, जो कि 8,000 9,000 का एक बहुत बड़ा आंकड़ा इन्होंने कम कर दिया। तो एक बहुत ही तगड़ी चीज़ है। ओके, परसेंटेज एज यूजुअल सेम ही रहेगा क्योंकि वही वैल्यू से जो परसेंटेज निकला है। ओके, ईपीएस की बात करें तो लास्ट ईयर 2 रुपीज़ पर शेयर का इसका था अर्निंग, बट इस साल देखोगे 22 रुपीज़, ऑलमोस्ट कह सकते हो उसको 20 टाइम्स बढ़ चुका है। ओके, 20x इसको जो हम यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, 20 टाइम्स इसका अर्निंग बढ़ चुका है। और बाहर बहुत तेज़ों से बारिश भी चल रही है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा आवाज़ ज़रूर आए। ओके, बात करते हैं नेट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो इतना ज़्यादा कुछ चेंजेस आए नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, इतना ज़्यादा फर्क तो है नहीं कंपनी के इसमें।
बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो सब सारी चीज़ें बाकी तो सारी सेम चल रही है, इतना कुछ फर्क पड़ा, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बढ़ चुका है। ओके, ये एक बहुत बड़ी बात है कि नेट प्रॉफिट इनका बढ़ रहा है, क्योंकि इससे ही इनका रेवेन्यू जो है, अर्निंग्स जो है जनरेट होता था। नेट प्रॉफिट आपको पता ही है कैसे होता है। ओके, और नेटवर्थ की बात करें तो यार 0.98 थी, सीधा 8.69, ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 8 टाइम्स नेटवर्थ इनकी बढ़ चुकी है। आर देखोगे तो 1.940 थी ऑलमोस्ट। ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बट अच्छी खासी बढ़ चुकी है। रिटर्न ऑन एसेट, भाई एसेट्स को अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं इनकम जनरेट करने के लिए, क्योंकि 0.5 था। ओके, 0.05 था, अभी कितना है 0.47, तो ये भी एक ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ चुका है। ओके, सारी चीज़ आप देखोगे तो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स इसमें बढ़ रही है, तो कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर रही है। बात कर लेते हैं पी की, तो जैसे हमने पी को डिस्कस तो कर लिया है। यहाँ पे बात मेनली आती है कासा रेशो को लेके। ओके, कासा रेशो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ चुका है। पूरी बैलेंस शीट में सिर्फ ये एक ही चीज़ ऐसी है जो कि थोड़ी सी नेगेटिव लग रही है मुझे, क्योंकि कासा रेशो जितना मुझे पता है 8% जो होता है ये एक एडिक्वेट होता है, एक कह सकते हैं इसको कि एक आइडियल जो रेशो होता है 8% रहता है। ये 0 था, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 44 हो चुका है। ये एक ही ऐसी चीज़ है जो इसमें कम इन्होंने करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कैपिटल एडिक्वेसी की बात करें तो यार यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। बात कर लेते हैं रिटर्न्स की, तो आपको सारे रेड में ही दिखेंगे, क्योंकि भाई जैसे मैंने कहा इनका मेन जो होता है अर्निंग नहीं होता। ओके, अर्निंग करना, लोगों से पैसा लेना इनका ये मेन मोटो नहीं होता। इनका ये होता है कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, पब्लिक सेक्टर बैंक है। बात कर लेते हैं एक वीक के रिटर्न की, तो -6%, सेक्टर 13%। ओके, सेक्टर से आधा ही गिरा, ज़्यादा नहीं गिरा। क्यों? स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स की वजह से। निफ्टी की बात करें तो -1.6 का है यहाँ पे। एक महीने की बात करें तो सेक्टर देखोगे आप ऑलमोस्ट 16% गिरा है। ओके, बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे सिर्फ 6% गिरा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ओके, सेक्टर से आधा भी नहीं गिरा है ये निफ्टी, -1.06। बात कर लेते हैं एक साल के रिटर्न की। सेक्टर 30% गिरा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 38%। ओके, यहाँ पे देख सकते हो पहले बहुत अच्छी रेंज में चल रहा, 349 350 की रेंज में चल रहा था, सीधा कोविड के चलते ऑलमोस्ट 190 180 170 के रेंज में आ चुका था। बट अभी अच्छा खासा रिकवर जो है उसने कर लिया है। तो कोविड के चलते ही यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिटर्न्स में गड़बड़ दिख सकती है, बट ओवरऑल देखोगे तो एक अच्छा खासा आपको रिटर्न्स जो प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म के अंदर में। बात कर लेते हैं चार्ट की, तो भाई जैसा देख सकते हो ये इसका एक रेंज है। ओके, इसको मैं बताऊँ एक आपको, तो एक तरीके का पेनेंट जो है यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, बट आपको इसमें एक दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है। ओके, और पैटर्न इसके बाद में एक अच्छा वाला बड़ा ब्रेकआउट देता है। जिन लोगों को पैटर्न्स के बारे में नहीं पता भाई बता देना, मैं नीचे एक वीडियो बना दूंगा। एक चीज़ समझ के चलो, ये जो पैटर्न होता है, सॉरी, जब ये इसके अंदर घूमता है और प्राइस को स्क्वीज करता है। ओके, स्क्वीज करता है, मैं एग्जैक्टली पैटर्न का नाम भूल चुका हूँ, सॉरी है, मुझे अभी तुरंत से याद नहीं आ रहा है वो चीज़। बट एक चीज़ समझ के लो, इस पैटर्न में जो प्राइस क्लोज होती है उसके बाद ये बड़ा वाला जो है यहाँ पे बम्पर रिटर्न जो वो दे देता है। तो जैसे देख सकते हो एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट उसने, 200 से 230, ऑलमोस्ट 15% के इसके कुछ रिटर्न है। बात कर लेते हैं अभी क्या करना है। ओके, तो आपको यहाँ पे करना है 180, ऑलमोस्ट 185 तो चल ही रहा है ये। ओके, 185 चल रहा है, 180 175 के रेंज में, 170 के रेंज में आपको इसको बाय करना है। आपको पता है एसबीआई ऑलमोस्ट 7 रुपीज़ के रेंज में घूमता है। नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशन अगर ऐसे ही डाउन रहे, जैसे सबको पता है बैंकिंग की हालत थोड़ी सी खराब चल रही है अभी के लिए, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, ICICI बैंक के नाम से वो वीडियो, उसमें सारी मैंने बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ कवर की थी, तो एक बार देख जरूर लेना, आई बटन पे उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। उस वजह से बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा खराब जो है परफॉर्मेंस दे रहा है। तो हमें क्या करना है, 170 पे बाय करना है। आने वाले 2 ट्रेडिंग सेशन में आपको 170 का लेवल जो यहाँ पे दिख जाएगा, समझ लेना। वहाँ पे उसने अगर सपोर्ट ले लिया तो सीधा बाय कर लो 230 के लेवल्स के लिए। ऑलमोस्ट 20% के जो, 20 तो नहीं कहेंगे, ज़्यादा ही आएंगे उससे, 30-20% के जो रिटर्न आपको यहाँ पे दे के जाएगा SBI बैंक। ओके, लेके ज़रूर चलना, भूलना मत ये चीज़ को। ओके, 20-30% के रिटर्न आपको आराम से देके जाएगा 170 के लेवल पे। अगर इसने सपोर्ट ले लिया, वहाँ से आपको थोड़ा सा बाउंस बैक दिखता है, ज़रूर इसको खरीदो, बहुत ही तगड़ा स्टॉक है। जैसे मैंने फाइनेंशियल्स की बताया, यहाँ पे हो ये रहा है कि फाइनेंशियल जो यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा तगड़ी लेवल से ऊपर जा रहा है, लेकिन स्टॉक अभी मार्केट के चलते नीचे जा रहा है। ओके, फाइनेंशियली कंपनी बहुत तगड़ी है, लेकिन मार्केट के चलते स्टॉक नीचे जा रहा है। तो इसको सिर्फ मार्केट ही है एक फ्लॉ जो है यहाँ पे, जो उसको नीचे खींच रहा है। अदरवाइज जैसे ही मार्केट स्टेबल होगा, ये स्टॉक तो भाई धड़ाम से ऊपर जाने वाला है। ओके, यहाँ पे रॉकेट बन जाएगा ये स्टॉक, तो इसको लेना बिल्कुल मत भूलना 170 के लेवल पे। मूविंग एवरेज की बात कर ले तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 डेज मूविंग एवरेज ने कट दिया है। यहाँ से एक ऊपर का आपको लेवल दिख सकता है, बट अभी यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ मैं अगर आपको,
तो यहाँ पे माइनर सा कट जो वो दे चुका है, जैसे अभी यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड आने वाला है, इसीलिए बेस पे मैं कह रहा हूँ कि 170 के लेवल पे 160 के लेवल पे इसको बाय ज़रूर कर लो। 230 तक के लेवल्स आपको यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेंगे। बात करते हैं एमएससीडी की। एमएससीडी भी डाउनफॉल दिखा रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख ही सकते हो। लाइन में भी ठीक ठाक गैप चल रहा है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ लाइन में जितना ज़्यादा गैप रहेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहेगा। आरएसआई की बात करें तो यहाँ पे आरएसआई भी एक अच्छा खासा वीकनेस दिखा रहा है, जैसे 20 के पास आएगा ये ऑलमोस्ट 170 के लेवल्स में जो यहाँ पे आ जाएगा। ओ सॉरी, नॉट परसेंटेज, 160-170 के रेंज में आ जाएगा जैसे ही RSI 20 को टच करेगा। ओके, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, RSI 20 को टच करेगा तो इसको ऑलमोस्ट 160-170 जो भी रेंज पर रहेगा बाय कर लेना। ओके, ये इसके बाद ये स्टॉक पकड़ में नहीं आने वाला, तो ये चीज़ समझ लो। 230 के लेवल्स के लिए इसको बाय करके चलो, जिस भी 170 के नीचे जो भी लेवल पे आपको मिलता है उसको बाय कर लेना। तो भाई यही था मेरा एनालिसिस। तो भाई वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। एक चीज़ समझ के लो, 9 बजे आज मेरी एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैंने टॉप 3 पिक्स बताई है, जिसमें आप खरीदी करके चल सकते हो, बाय करके चल सकते हो। आपको आने वाले समय में अच्छे खासे 10-15-20% का रिटर्न जो वो दे देगा, सेफ कंपनी से। ओके, तो भाई आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।